बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रियल नंबर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी में भी और इनइक्वालिटी में भी। और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए जो है एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये हेल्पफुल होंगी, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। इक्वालिटी में प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जैसे कि रिफ्लेक्स का मतलब ही है कि एक सेम चीज का आना, यानी कि 1 = 1 होता है, 2 = 2 होता है, 3 = 3 होता है। इसी तरह जो भी नंबर लेंगे उसका इमेज, उसका रिफ्लेक्स, ठीक है, उसका अक्स वही चीज सामने आएगी। आप फॉर एग्जांपल आईने के सामने खड़े हैं तो आपका जो आप जो है वो रिफ्लेक्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो चीज सामने है वही चीज दिखाई दे रही होगी, जो आप ज़ाते खुद हैं वही चीज हमें सामने नजर आ रही होगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी A = A। अगर आपको पूछ लिया जाए B = B, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। C = C पूछ लिया जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। 2 = 2 पूछ लिया जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। 1 = 2 कह दिया जाए ये बात तो वैसे गलत है, 1 2 के इक्वल होता ही नहीं है। यानी सेम चीज का आ जाना इक्वालिटी में, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये जो ए है, आप जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं आर में से, उसके लिए ये चीज जो है होल्ड करनी चाहिए। आप यहाँ से जो भी नंबर लेंगे ए से। अब इसी तरह बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में। जो भी आप दो एलिमेंट आर में से लोगे, फॉर ये जो उल्टा ए नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब फॉर ऑल, तमाम के लिए जो भी आप एलिमेंट्स आर में से लेते हैं उस पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह अगर आप कोई से दो एलिमेंट इस आर में से लेते हैं तो हम कह सकते हैं A = B है, तो फिर हम कह सकते हैं B = A है। यानी कि कोई से दो नंबर इक्वल हैं तो उनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। A = B और देन हम कह सकते हैं B = A। इक्वालिटी में आप आगे पीछे लेफ्ट को राइट पे लिख सकते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ये लेफ्ट को हमने इधर राइट पे कर दिया और राइट साइड को इधर लेफ्ट साइड पे कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करना चाहें इनइक्वालिटी में, तो क्या कोई सा एक नंबर अपने ही नंबर से बड़ा या छोटा हो सकता है? अपने नंबर को, एक नंबर जो है वो अपने नंबर के इक्वल तो हो सकता है, वो नंबर अपने आप से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। यानी कि हम कहें ये इनइक्वालिटी यूज करनी, इनइक्वालिटी के लिए हम ग्रेटर देन का साइन, ये साइन भी यूज कर सकते हैं, लेस देन का साइन ये भी यूज कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी में आ रहा है। और इसी तरह लेस देन इक्वल टू, ये है लेस देन, इसके नीचे एक लाइन से लगा दें, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये ग्रेटर देन, इसके नीचे लाइन लगा दें, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इनमें से कोई भी साइन आ जाए, लेस देन में, ग्रेटर देन में, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो इनक्वालिटीज होती हैं, ठीक है। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात इधर करना चाहें तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आपसे कोई कहता है वन अपने ही नंबर से ग्रेटर है या वन अपने ही नंबर से लेस है, ये बात गलत होगी। 1 > 1 नहीं हो सकता, 1 < 1 नहीं हो सकता। इसी तरह कोई और नंबर ले लें, A < A नहीं हो सकता, A < A नहीं हो सकता। इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में नहीं आती। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इनइक्वालिटी में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम कहेंगे A < B है तो हम ये नहीं कह सकते कि B भी ग्रेटर देन A, उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि यहाँ पे A = B है, अगर हम यहाँ पे कहें A < B, ठीक है, फिर उनकी पोजीशन जो है B < A, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ये नहीं होगा एक नंबर उससे बड़ा आ रहा है फिर उसी नंबर से जो है वो छोटा आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इधर इनइक्वालिटी में तो नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है इनइक्वालिटी में, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में जो भी आप दो नंबर रियल नंबर में से लोगे, वो दो नंबर या तो बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि उसमें ए ग्रेटर हो बी के, या ये हो सकता है कि ए लेस देन हो बी के। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो 2 और एक नंबर लेते हो 3,
तो ये होगा 2, या तो वो लेस देन होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा। तो 2 लेस देन 3 ये वाली बात होगी। अगर आप लेते 2 और दूसरा नंबर भी 2 लेते हो तो फिर ये कंडीशन 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए बी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप डिफरेंट, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि ए बी क्या होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ये दो नंबर या तो इक्वल होंगे या एक वो बड़ा होगा या एक वो छोटा होगा। ये जो चीज है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के लिए है। इस तरह बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी में भी और इनइक्वालिटी में भी। जी, हम 3 नंबर कोई भी रियल नंबर में से लेते हैं, रियल सेट में से लेते हैं, और उसमें अगर ए बी के इक्वल है, एंड ये एंड का साइन है, और बी सी के इक्वल है, ठीक है, ए का ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो हम कह सकते हैं ए सी के इक्वल है। ठीक है। अब बस तीन तीन बंदे हैं, ठीक है, पहले का वजन दूसरे के इक्वल है, दूसरे का वजन तीसरे के इक्वल है, तो हम ये नहीं कह सकते पहले और तीसरे का वजन भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं ए और सी जो है वो इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं पहला नंबर तीसरे से बड़ा है। यानी ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी हो तो ए ग्रेटर देन सी होगा। उसमें इक्वालिटी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ ग्रेटर देन है। अगर हम ये कहेंगे ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो तब हम कह सकते हैं ए लेस देन सी। ठीक है, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये इक्वालिटी में होगी, ये इनइक्वालिटी में होगी। अब बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल 3 नंबर है हमारे पास ए बी सी, जो हम रियल नंबर में से ले रहे हैं, जो भी 3 नंबर आप लोगे आर में से, ये फॉर ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कहते हैं ए इक्वल टू बी है, ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर हम इसमें दोनों साइड पे एक जैसा नंबर ऐड कर दे, दोनों साइड पे, तो तब भी इसके ऊपर इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए प्लस सी इक्वल आ जाएगा बी प्लस सी के, तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी की बात इधर करते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है बी से, तो हम दोनों साइड पे एक जैसा नंबर ऐड कर दें, तब भी यही इनइक्वालिटी रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ए प्लस सी ग्रेटर हो जाएगा बी प्लस सी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पे, तो ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इक्वालिटी में भी और इनइक्वालिटी में भी। इस तरह सब्ट्रैक्शन करने से भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब ए लेस देन बी है, दोनों साइड पे हम एक जैसा नंबर ऐड कर देते हैं, तो तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन करते हुए ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं, दोनों साइड पे अपने एक जैसा नंबर ऐड कर लें, एक जैसा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, वो इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, तब कोई इशू नहीं बनता। जी, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में अगर 3 नंबर हैं ए बी सी, जो भी हम आर में से ले रहे हैं, दो नंबर ए और बी इक्वल हैं। अब अगर हम सी से मल्टीप्लाई करवाएं, सी एक जैसा नंबर दोनों साइड पे अप्लाई कर दें, ए सी बी सी, फिर भी ये क्या आएगी, इक्वालिटी ही आएगी। आप इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें या इसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें, इन नंबर्स के आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वालिटी ही होल्ड करेगी, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अगर दो नंबर इक्वल हैं यानी इक्वालिटी आ रही है, तो दोनों साइड पे हम अपनी मर्जी से जो एक नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। यही काम किया, ए और बी ये इक्वालिटी में आ रहा है, दोनों साइड पे हमने एक नंबर से जो है मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, हम जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर तो वो पॉजिटिव नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इनइक्वालिटी में, तो फिर तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी मल्टीप्लीकेशन के बाद। और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर से, और सी अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो हम जब दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सी ग्रेटर देन बी सी ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से। अब इस ए लेस देन बी है, हम दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, यानी ए सी लेस देन बी सी ही होगा। अब अगर हम जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो लेस देन जीरो हो, यानी सी अगर नेगेटिव का है,
तो तब क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा ए सी लेस देन बी सी और ये हो जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप करवा सकते हैं इक्वालिटी में, लेकिन उस पर देखना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखें, ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी आ रहा है, दोनों साइड पे हम एक जैसे नंबर को कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिशन के लिहाज से। ठीक है, ये ऐड हो रही है प्लस सी दोनों साइड पे एक जैसा नंबर ऐड हो रहा है सी और सी, तो हम दोनों साइड से सी को और सी को कैंसिल कर देंगे, दोनों प्लस के हैं कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए इक्वल टू बी, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर ए सी और बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों साइड पे हम एक जैसे नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, एक जैसे नंबर को खत्म कर सकते हैं, यानी सी सी से कट जाएगा तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ये एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन थी और ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से कैंसिलेशन थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए और बी जीरो ना हो, अगर जीरो होंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी। ए लेस देन बी है, जब आप इनका रेसिप्रोकल करोगे ए लेस देन बी का, यानी ए ओवर वन बी ओवर वन है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वन ओवर ए ग्रेटर देन वन ओवर बी हो जाएगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो तब ये इनक्वालिटी चेंज होगी, वन ओवर ए लेस देन वन ओवर बी। ठीक हो गया। इसी तरह जब भी आप इनक्वालिटी में रेसिप्रोकल लोगे ना तो इनक्वालिटी आपने क्या करना है, चेंज कर देनी है। लेकिन इक्वालिटी में आप रेसिप्रोकल लोगे तो फिर भी वो इक्वालिटी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो दोबारा से इन प्रॉपर्टीज को एक मर्तबा देख लें। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में यानी जो नंबर है वही जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे है वही चीज इक्वल की दूसरी राइट साइड पे होगा, नंबर सेम होंगे। और अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ए बी के इक्वल कह रहे हैं तो बी को ए के इक्वल कहा जा सकता है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो तो हम ए को सी के इक्वल कह सकते हैं। और इसी तरह एडिटिव पर अगर ये दो नंबर इक्वल हैं, दोनों साइड पे एक जैसा नंबर हम ऐड कर सकते हैं। इस दो नंबर इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड पे हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन, अगर दोनों साइड पे एक जैसा नंबर ऐड हो रहा है तो आप उसको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। और अगर दोनों साइड पे इक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी के अंदर दोनों साइड से आप सेम नंबर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में दो नंबर आप जो भी लेते हैं वो या तो इक्वल हो सकते हैं या एक बड़ा दूसरे से हो सकता है या एक छोटा दूसरे से हो सकता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जब आप इनक्वालिटी में लेते हैं, जब दो नंबर ए ग्रेटर देन बी है तो तब दोनों साइड पे हम सेम नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये एडिशन में आ जाएगा। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप बी ग्रेटर देन सी है तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी है। ठीक है बेटा, अब आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ जानी चाहिए, इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अब दिया हुआ a लेस देन 0, फिर माइनस ए ग्रेटर देन 0 आ गया। अब अगर इस पे गौर करें, a लेस देन 0 था, अब इनक्वालिटी चेंज हो रही है, ए लेस देन की बजाय ग्रेटर देन आ रहा है। जब ये याद इनक्वालिटी उस वक्त चेंज होती है जब आप रेसिप्रोकल लें, या दूसरा उस वक्त होता है जब आप मल्टीप्लाई करवाएं नेगेटिव नंबर से। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इनक्वालिटी चेंज होगी। और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आए, ये है सेकंड 2 लेस देन 3 और -1 लेस देन 0। अगर हम दोनों साइड पे देखें, इनक्वालिटी अब चेंज नहीं हो रही, लेस देन है, यहाँ पर भी लेस देन है। ठीक, अब अगर हम दोनों साइड पे -3 को ऐड करें, -3 ऐड करें, प्लस -3 इधर भी ऐड किया, -3 इधर भी ऐड किया, तो 2 -3 -1 बनेगा और 3 प्लस -3 वो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 लेस देन 0। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, हम इसमें एक जैसा नंबर ऐड कर रहे हैं, वो नंबर कौन सा है, वो -3 है जो हम दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये दोनों तरफ जो अब हम ऐड करते हैं तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है। -4 लेस देन 1। अब इसमें अगर हम दोनों साइड पे 2 ऐड करें, 2 -4 में 2 ऐड कर लें, तो ये -4 प्लस 2 2 हो जाएगा, और इधर 2 ऐड करें 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यानी -2 लेस देन 3 ये कब आएगा? जब आप इसमें 2 ऐड करें। तो इसमें भी ये भी आप ऐड कर रहे हैं, नंबर कौन सा ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लेस देन 5 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं और इनक्वालिटी चेंज हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये वाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये। अब इसकी बात करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए इक्वालिटी चेंज हो रही है, और माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसमें -1 से, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अब 2 लेस देन 3 है एंड 3 लेस देन 5 है। 2 3 से लेस है, 3 5 से लेस है, तो हम कह सकते हैं 2 लेस देन 5। ये प्रॉपर्टी है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। तो हम कह सकते हैं ए लेस देन सी, जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये देखिएगा, ए लेस देन बी, यहाँ पे ये ऊपर है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो हम कह सकते हैं ए लेस देन सी है। या इस तरह भी हो सकती थी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें हम जो है प्रॉपर्टी चेक करते हैं कौन सी अप्लाई हो रही है। ऊपर वाले में इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी यूज हुई थी, अब यहाँ पर इक्वालिटी वाली यूज हो रही है। देखें, a इक्वल टू 5 है, अब दोनों साइड पे उसने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे a प्लस 2 हो जाएगा, जब इधर 2 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि हम दोनों साइड पे, इसकी दोनों साइड पे 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज बन जाएगी। इसका मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी आपने लगाई है, और जिसमें 2 ऐड कर रहे हैं। 2a इक्वल टू 2b, अब दोनों साइड पे एक जैसे नंबर को आप कैंसिल कर रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं एक जैसे नंबर को। अब जब एक जैसे नंबर को आप कैंसिल कर रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। जी, थर्ड में ए इक्वल टू के एंड 2 इक्वल बी के, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी हो, तो हम क्या कहते हैं? ए इक्वल टू सी। तो ये जो प्रॉपर्टी लग रही है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी के इक्वल एंड बी सी के इक्वल। अब यहाँ पर बी की जगह पे 2 दे दिया है और सी की जगह पे बी दे दिया है। पहला नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर के बराबर है, तो हम पहले को तीसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। पहला दूसरे के इक्वल, दूसरा जो नंबर है वो तीसरे के इक्वल आ रहा है, पहले को तीसरे के इक्वल कहा जा सकता है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसकी बात करते हैं, x प्लस 2 3 प्लस 2, दोनों साइड पे 2 जो है वो ऐड हो रहा है, तो आगे जाके 2 खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगी है एडिशन के लिहाज से। यानी एक जैसे नंबर को दोनों इक्वालिटी की दोनों साइड पे एक जैसे नंबर को हमने कैंसिल कर दिया है, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 4 इक्वल टू 4 होता है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आता है कि जो सेम नंबर है दूसरी साइड पे आ जाए। यहाँ पे बात करते हैं, b इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू बी। अब a b के इक्वल लिखें, b a के इक्वल लिखें, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होती है। उसने कहा b 2 के इक्वल है और 2 b के इक्वल है, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। a b अगर इसको इसके इक्वल कह रहे हैं, तो हम इसको भी इसके इक्वल कह सकते हैं, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आएगा। इसमें यही कहा गया है b 2 के इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 b के इक्वल है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे जिसमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया था। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं।